मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आम आदमी पार्टी में हाहाकार मच गया है और आम आदमी पार्टी की गलतियों की वजह से आज आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, तमाम विधायक, सारे लोग भुगत रहे हैं और कार्यकर्ता भी भुगत रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने ऐसी क्या बड़ी गलती कर दी है जिस कारण से पूरे आम आदमी पार्टी को वो सजा भुगतना पड़ रहा है। और आम आदमी पार्टी के संयोजक जिस तरीके से तिहाड़ जेल में ढीठ बन करके बैठे हुए हैं, उसकी वजह से तो आम आदमी पार्टी और ज्यादा गर्त में जाती हुई दिख रही है। आज जो बड़ी और ब्रेकिंग खबर दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दो बड़ी अपडेट बताने वाला हूं और दोनों बड़ी अपडेट अपने आप में बहुत ही ज्यादा अहम है, इंपॉर्टेंट है। जो आम आदमी पार्टी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पे सवाल खड़े करती थी, जो आम आदमी पार्टी ये कहती थी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कोई काम नहीं करती है, वही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज एक ऐसा कदम उठा दिया है। 300 करोड़ रुपए की जब्ती को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है, जिससे कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की बौखलाहट साफ तौर पे दिख रही है। तो पूरा विषय आपको सबूत के साथ दिखाएंगे, फैक्ट्स के साथ दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव अपडेट आप लोगों के बीच में मैं लेकर के आता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की एक घोटाले के बारे में बात करते हैं। और ये घोटाला कभी शराब घोटाला, कभी शिक्षा घोटाला, कभी जल बोर्ड में फर्जीवाड़ा, तो कभी शीश महल, ये तमाम चीजें आप जान रहे होंगे। लेकिन अपने स्वास्थ्य के साथ घोटाला, एक नया घोटाला आपने कभी सुना है? जी हाँ, और मैं आपको सुनाता हूं ये स्वास्थ्य की घोटाले पे। ये आम आदमी पार्टी के तमाम आम आदमी पार्टी के सांसद जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, वो बहुत मुसीबत में है, बहुत समस्याओं में है, आप इनको जमानत दे दीजिए। मतलब जो भी प्रोपोगेंडा है वो सब करने को तैयार है। देखिए खबर क्या आ रही है, पहले वो आपको मैं बता रहा हूं। यहां पर साफ तौर पे देख लीजिए कि जो आरोप लगाया जा रहा, जो बड़ी बात कही जा रही है, वो अपने आप में बहुत ही सोचनीय है। देखिए, संजय सिंह ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल का ब्लड शुगर लेवल काफी कम हो गया है, यानी 50 हो गया है। अब देखिए, ब्लड शुगर अगर 50 से नीचे है या फिर 50 है, तो देखिए अभिषेक मनु सिंघवी ने भी ये बात कह दिया, दावा कर दिया कि अगर वो किसी रात सोए रहे और सुबह उठे ही नहीं, मतलब कि सोए सोए में ही उनकी मृत्यु हो सकती है। तो देखिए, संजय सिंह ने ऐसे ऐसे आरोप लगाए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सोचनीय है। आगे कह रहे हैं कि उन्हें जेल में रखने के लिए पूरी कोशिश करी जा रही है कि किसी तरीके से इनको जेल में रखा जाए, इनका स्वास्थ्य लेवल पूरी तरीके से खराब किया जाए। देखिए, यहां पर साफ तौर पे संजय सिंह ने यह भी एक बड़ा आरोप लगा दिया है कि हत्या का प्रयास कर रही है बीजेपी और एलजी वीके सक्सेना। और संजय सिंह ये भी कह रहे हैं कि हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करने पर विचार कर रहे हैं। ये महोदय जो हैं वो विचार कर रहे हैं कि हत्या का प्रयास किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक को लेकर के कुछ इस पे बड़ा सोच रहे हैं। लेकिन यहां पर साफ तौर पे आपको ये मैं बता दूं कि संजय सिंह जो कि एक भी दावा प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं, एक भी सबूत पेश नहीं कर पाए हैं कि बीजेपी और एलजी वीके सक्सेना हत्या का प्रयास कर रही है आम आदमी पार्टी के संयोजक को लेकर के, लेकिन इन्होंने खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के ये बड़ा आरोप लगा दिया। लेकिन वीरेंद्र सचदेवा जी ने पूरी तरीके से इसकी काट करी है और उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया दोस्तों। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जानबूझ करके कम खा रहे हैं। ये बीजेपी का बड़ा स्टेटमेंट है, ये बीजेपी ने आरोप लगाया है। तो ये जानबूझ करके क्या क्या कर रहे हैं, इसी को लेकर के बात करूंगा। और इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल का ये नया घोटाला है। शारीरिक रूप में अपने आप को ये कष्ट दे रहे हैं, अपने आप को दुख दे रहे हैं, लेकिन ये सब कर क्यों रहे हैं? ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि कोर्ट में एक बड़ा दलील दे सके और कह सके देखिए तिहाड़ प्रशासन, तिहाड़ जेल के अधिकारी जो हैं वो हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी एलजी जो है वो पूरी तरीके से हमें खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, हत्या के प्रयास किया जा रहा, मैं कोमा में जा सकता हूं। तो ये तमाम चीजें दलीलें देने के लिए अभिषेक मनु सिंघवी के लिए बहुत सटीक जो है वो एग्जाम्पल बन सकता है। देखिए, यहां पर एक पर्ची लेकर के आ गए संजय सिंह और मीडिया में साफ तौर पे ये कह करके दिखा रहे हैं कि ये देखिए यहां पर साफ तौर पे 50 शुगर लेवल से कम हो गया है। ये वो तमाशा करने की कोशिश कर रहे हैं संजय सिंह, लेकिन उन्होंने एक भी फैक्ट्स नहीं बता पाए कि किसी तरीके से इस पे भरोसा किया जा सके। अब देखिए, यहां पर राज्यसभा सदस्य हैं संजय सिंह ने आज आरोप लगाया कि भाजपा नीति केंद्र और वीके सक्सेना
अरविंद केजरीवाल को जेल में मारने की कोशिश रच रहे हैं। ये बहुत बड़ा आरोप है दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है जिससे पूरी तरीके से हाहाकार मचा हुआ है। और कैसे आम आदमी पार्टी में हाहाकार मचा ये भी आपको दिखाएंगे। देखिए, वीरेंद्र सचदेवा जी ने सीएम पर वजन कम करने के लिए जानबूझ करके घर का बना खाना कम खाने का आरोप लगाया है। घर का बना खाना ये कम खा रहे हैं जिस कारण से इनका जो है वजन कम हो रहा है। अब देखिए आगे, जो 2021-22 में शराब नीति जो बनी थी उसको लेकर के सीबीआई द्वारा जो दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में जमानत मिल सके, इसलिए ये तमाशा किया जा रहा है। ये वीरेंद्र सचदेवा जी ने बहुत बड़ा आरोप लगाया। और आम आदमी पार्टी का आरोप है कि एलजी वीके सक्सेना कार्यालय द्वारा जो ये सारा कुछ खेल रचा जा रहा है और उनको मारने की साजिश में पूरी तरीके से एक लॉबी काम कर रही है, ये आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया। तो देखिए, इस पे वीरेंद्र सचदेवा जी ने कहा कि अदालत के समक्ष खुद को पीड़ित के रूप में पेश करके मुख्यमंत्री यह दिखाना चाहते हैं कि तिहाड़ जेल में उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा, उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा ताकि उनको जमानत मिल सके। कोई इतना कैसे नीचे गिर सकता है, अपनी जमानत पाने के लिए अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि बार बार ये बात कह रहा हूं कि देखिए, आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के लिए एक और बड़ी मुसीबत जो है वो खड़ा हो जाएगी। और ये मुसीबत और कोई खड़ा नहीं करेगा, आम आदमी पार्टी के संयोजक ही खड़ा करेंगे। वीरेंद्र सचदेवा जी दोस्तों ये भी कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल एक मास्टरमाइंड अपराधी हैं, लेकिन दिल्ली में शराब घोटाले में उन्होंने जो अपराध किया है उसके लिए उन्हें सजा मिलेगी, चाहे उनका पूरा इकोसिस्टम कितना भी शोर क्यों ना मचा ले, क्योंकि वे इस घोटाले के मुख्य सूत्रधार हैं। यानी इससे आप पूरी तरीके से क्लियर समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल या फिर अरविंद केजरीवाल के जितने भी नेता हैं, आम आदमी पार्टी के जितने भी सांसद हैं, ये कितना भी कोशिश कर लें, कितना भी फरफरा लें, जो मुख्य सूत्रधार है, जो मास्टरमाइंड है, उसको सजा मिल करके रहेगी। इनके बाहर बौखलाने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। ये दूसरी जो सबसे बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, नई दिल्ली से ही आ रही है। और ये खबर दोस्तों इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को लेकर के, जो आम आदमी पार्टी हमेशा जो आरोप प्रत्यारोप करती थी, जो हमेशा आरोप लगाती थी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर कि सिर्फ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो बदले की भावना, राजनीति से प्रेरित होकर के आम आदमी पार्टी के ऊपर शिकंजा कस रही है, तो कभी कांग्रेस पार्टी के ऊपर शिकंजा कस रही है। लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे कि बीजेपी ने पूरी तरीके से पलटवार कर दिया है आम आदमी पार्टी के ऊपर। लेकिन वो मामला क्या है पहले आपको बताता हूं। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है दोस्तों। पूरे 300 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। अभी मैं आपको बता दूं कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में M3M इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की 88.29 एकड़ में फैली कुल 300 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। यह बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर देखिए, जो ये बड़ी खबर आई उसके बाद से पूरी तरीके से हल्ला हो, हंगामा मच गया, पूरी तरीके से शोर मच गया। ये जो 300 करोड़ रुपए की जब्ती हुई है, इसको लेकर के बीजेपी ने पूरी तरीके से पलटवार किया और ये बात कहा कि जो आम आदमी पार्टी, जो विपक्ष, जो इंडिया अलायंस, जो कांग्रेस पार्टी, जो हमेशा ये बार बार ये बात कहती है कि सिर्फ और सिर्फ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सेंट्रल गवर्नमेंट और बीजेपी के द्वारा काम कर रही है, तो जो ये मामला सामने आया M3M इंडिया से जुड़ी जो 300 करोड़ रुपए की संपत्ति जो कुर्क की गई है, इसमें कौन राजनीति के लोग शामिल हैं, इसमें कौन सा नेता शामिल है? देखिए, व्यापारी, घुसखोरी, ड्रग्सबाजी, ये तमाम लोग ऐसे भी लोग हैं जो कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उसको लेकर के 97% इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है उस पर एक्शन लेती है। ये नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि मात्र 3% ऐसे लोग हैं जो राजनीति से प्रेरित हैं, जो राजनीति में हैं। तो ये बात कहना सरासर गलत साबित हो जाता है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो किसी के दबाव में काम कर रही है। अब देखिए दोस्तों, आगे जो मैं आपको जो चीज दिखा रहा हूं वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। वीरेंद्र सचदेवा जी ने एक और बड़ी बात कही कि अरविंद केजरीवाल सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंसों से चलने वाली सरकार है, जिसके शासन में दिल्ली में केवल एक विकास हुआ है, वह है भ्रष्टाचार का विकास। आम आदमी पार्टी के मंत्री, विधायक, पार्षद सब पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं। मुख्यमंत्री, सांसद, मंत्री, विधायक, पार्षद जेल जा रहे हैं। पूरी सरकार जेल से बेल में फंसी है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट जो है वो वीरेंद्र सचदेवा जी ने दे दिया है, जिस कारण से पूरी आम आदमी पार्टी में हाहाकार मचा हुआ है। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार जरूर कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।